प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। आज ऐसी खबर लेके आया हूं कि आप हिल जाओगे, लिटरली हिल जाओगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का इतना घिनौना रूप भी हो सकता है। यस, बहुत ही ज्यादा घिनौना रूप आज देखने को मिला है पॉलिटिक्स का, न्यूज मीडिया का भी। यस, न्यूज मीडिया का भी। और मैं आपको बताने वाला हूं आज कि परमवीर सिंह ने दिशा की एफआईआर रिपोर्ट में क्या लिखा। क्या लिखा मतलब आपकी जितना भी बड़ा शैतान इंसान भी होगा ना, तो वो यहां तक नहीं सोच सकता जो उसने लिखा है। मैं आपको बताने वाला हूं पूरा का पूरा सच। बस एक रिक्वेस्ट करता हूं, आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, प्लीज कर दीजिएगा प्लीज। दिशा सालियान के केस में कोर्ट में चला गया है। दिशा सालियान का केस ये आपको पता है अच्छे से। इसमें राशिद पठान खान साहब ने पीआईएल दर्ज की थी, जिसको 1.5-2 साल हो चुके हैं। वो पीआईएल दर्ज हो रही थी। केस डेट पे डेट चल रहा था, जिसमें आदित्य ठाकरे का नाम था, इसलिए शायद डेट पे डेट दे रहे थे कोर्ट। फिर जज भी बदले गए बीच में। फिर अचानक मैंने दिशा सालियान के पिता को घर पे बुलाया। मैंने आपको क्लियर कट कहा था कि बहुत ही सिंपल इंसान है, बेचारे रोजी रोटी अपना चला रहे। लेकिन अब ऐसे इंसान के ऊपर भी एलिगेशन डाल दिया, और इतने घटिया एलिगेशन डाल दिए। मैं बताता हूँ सारी चीजें। आदित्य ठाकरे का नाम आया है इसमें। आदित्य ठाकरे का नाम उन्होंने सीधा सीधा लिया, साथ में दिनू मोरिया और सूरज पांचोली का भी लिया। आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड का भी नाम उन्होंने स्टेटमेंट में लिखा है, और साथ में ये कहा है कि रिया चक्रवर्ती, सचिन वाजे और परमवीर सिंह, इन्होंने केस को कवर अप करने में मदद की। चलिए, ये पूरा का पूरा आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। लेकिन जब पता है आपको सुशांत का केस चल रहा था, तब सुशांत के घर वालों को भी इन्होंने छोड़ा नहीं था। सुशांत के घर वालों के ऊपर भी बहुत गलत गलत एलिगेशन लगाए थे, जो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि वो परिवार मैं अपने परिवार की तरह समझता हूं, तो मैं वहां वापस से रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन अब ये कहा गया कि पुलिस एफआईआर में ये लिखा है कि दिशा के पिता को पैसा दे दे के दिशा अपने पिता को पैसा दे दे के परेशान हो गई थी। और किस लिए पैसा दे रही थी? कि दिशा के पिता का किसी अपने ऑफिस के किसी औरत के साथ अफेयर था। ये समझ रहे हो? ये एलिगेशन लगाया जा रहा है पुलिस की तरफ से। मुंबई पुलिस किस हद तक गिर चुकी है, ये आप इसको वीडियो में समझ जा रहे हो। लेकिन नीलेश ओझा जी ने एक बात सही कही। उन्होंने कहा कि जब ये जो पेपर आप घर में बैठ के कुछ भी लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? पुलिस स्टेशन में बैठ के कुछ भी लिख लो, पेपर तो तब साइन होगा ना, तब उसको अप्रूव होगा जब आप कोर्ट में दोगे। और लॉ के हिसाब से अगर आपने क्लोजर रिपोर्ट दी है दिशा सालियान की इसमें, और उस सुसाइड में, क्योंकि उन्होंने दिशा सालियान का सुसाइड लिखा था मुंबई पुलिस ने, और उसमें यह लिखा, पहले एक्सीडेंटल लिखता है फिर सुसाइड लिखते हैं, पता नहीं मुंबई पुलिस खुद कंफ्यूजन है। लेकिन उन्होंने सुसाइड जो लिखा है पेपर में, उसमें यह लिखा था कि दिशा सालियान अपने पिता से बहुत परेशान थी, उनको पैसे दे दे के परेशान थी, इसलिए उसने रोहन रॉय के साथ अपना घर शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि वो पैसे अपने किसी ऑफिस के एक औरत के ऊपर उड़ा रहे थे। ये दिशा सालियान ने अपने दोस्तों को भी बताया। ये चीज पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में लिखी। ठीक है, अब ये चीज आपको भी पता है कितनी झूठी है। लेकिन वो स्टेटमेंट में लिखने के बाद नीलेश ओझा जी ने सही कहा कि वो कोर्ट में देना पड़ता है, स्टेटमेंट कोर्ट में देना पड़ता है, कोर्ट उसको अप्रूव करता है, तब वो अप्रूव होगा। आप बैठे बैठे कुछ भी लिख लो, आप बैठने के बाद कुछ भी लिख लो, उससे कोई फर्क पड़ता है कि घर के अंदर कुछ भी लिख लो। और दूसरी बात, वो सेम स्टेटमेंट दिशा के पिता को भी देना पड़ता है। वो उन्होंने दिशा के पिता को तो दिया ही नहीं, कोर्ट में भी नहीं दिया। अब वो स्टेटमेंट का मतलब क्या है? लेकिन वो स्टेटमेंट को अब पुलिस जो लिखी हुई थी परमवीर सिंह के अंडर में, वो पुलिस की वो रिपोर्ट स्टेटमेंट अब मीडिया में छा रही है। अब क्यों छा रही है? क्योंकि अब दिशा सालियान के पिता सच बोल रहे हैं कि उनके बेटी की हत्या हुई है। तो दूसरे जो न्यूज वाले हैं, कुछ लोगों को टीआरपी चाहिए और कुछ लोगों को ये चाहिए। लेकिन मैं यहां इसलिए ये मुद्दा उठाने आया हूं क्योंकि वाकई में सच आप समझ जाइए। दिशा सालियान, मैं मानता हूं कि दिशा सालियान अकेली लड़की थी जो घर चला रही थी, क्योंकि उनको कोई बेटा नहीं है। तो मैंने खुद दिशा सालियान के पिता से बात की। यहाँ तो सिर्फ अपना घर का खर्चा चलाने के लिए माता पिता को संभाल रही थी। अब घर का खर्चा तो कोई भी बेटी या बेटा जिंदा होगा तो घर का खर्चा चलाने के लिए देगा पैसे, बस इतना ही संबंध था। कोई ये अफेयर वाली बात, कोई ये वाली बात, मतलब इतनी नीचे नीचे घटिया तरीके से गिर चुकी है मुंबई पुलिस की, अपने नेताओं की चाटने के लिए कुछ भी कर सकती है।
यही सुशांत के केस में हुआ था, उनके बहनों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था, उनके पिता के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था, हालांकि बहुत गलत गलत चीज है। आप सीधा सीधा कोर्ट में जाइए, कोर्ट में सबूत है तो उनको जेल में डालिए, नहीं है तो नहीं है, लेकिन ये घटिया इल्जाम किसी के भी ऊपर मत लगाइए। मैं तो ये भी कहता हूं कि वो ड्रग्स के आरोप वगैरह जो आदित्य ठाकरे के ऊपर आप लगा रहे, सबूत दे, क्योंकि आरोप आरोप ही रहेगा। वो दिशा सालियान के पिता के ऊपर हो, सुशांत की फैमिली के ऊपर हो, आदित्य ठाकरे के ऊपर, आरोप आरोप ही रहेगा। सच्चाई तो सबूतों के ऊपर ही कोर्ट बोलेगी, और सच्चाई ये है कि पुलिस ने जो स्टेटमेंट लिखा वो कोर्ट को नहीं दिया था, ये दिशा सालियान के पिता के बारे में जो गलत गलत खबर फैला रहे। आपको जो भी लगता है इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।